देयर वॉज अ टाइम ऑन यूट्यूब जब बहुत सारे यूट्यूबर्स के मिलियंस में व्यूज आते थे और जो फेमस यूट्यूबर्स थे उनके तो 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी उतने ही ज़्यादा थे। तो जब हमारे न्यू एज के क्रिएटर्स आए वो उतने व्यूज क्यों नहीं ग्रैब कर पाए या फिर उतनी बड़ी ऑडियंस क्यों नहीं रीच कर पाए। सो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेलकम टू माई चैनल जिसमें हम ऐसी स्टोरीज लाया करेंगे आपको यूट्यूब से रिलेटेड या फिर अदर कंटेंट भी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है वो है नीश कंटेंट या फिर आप कह लीजिए नीश ह्यूमर, क्योंकि जो हमारे पुराने यूट्यूबर्स थे उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मास अपील वाली ऑडियंस को टारगेट करता था या फिर आप कह लीजिए जेनरिक था, जो कि उनको हेल्प करता था व्यूज़ पुल करने में। और सबका कंटेंट और ऑडियंस भी सेम ही थी ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर अमित बड़ाना ने आज वीडियो निकाली है जिसका टाइटल भाई बहन है और उसने पुल कर लिया व्यूज 30-35 मिलियन, तो अगर एक वीक के बाद हर्ष बेनीवाल भी उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो निकालते थे तो उनके भी उतने ही व्यूज आते थे, क्योंकि सबकी ऑडियंस सेम ही थी उस समय। और यूट्यूब उस समय बहुत ही ज्यादा बूम पे था और ग्रो हो रहा था धीरे धीरे। जब हमारे नए एज के यूट्यूबर्स आए तो उन्होंने अपना नीश ढूंढा या फिर आप कह सकते हैं अपना कैरेक्टर ढूंढा, और वो कैरेक्टर सबको शायद पसंद नहीं आता है या फिर वो मास ऑडियंस को अपील नहीं करता। तो कंटेंट से ज्यादा कैरेक्टर मैटर्स, और मेनली पुराने कंटेंट में हमें कैरेक्टर की जरूरत थी ही नहीं, इट वाज ओनली कंटेंट। और जो न्यू एज क्रिएटर्स हैं वो अपने कंटेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिससे उनके व्यूज कम ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी की कोई रील वायरल चली गई जिसमें वो कमेंट्री कर रहा है तो बहुत सारी ऑडियंस इसलिए ही आती है कि वो कमेंट्री वीडियो देखे, पर इफ़ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग तो लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं। जो शायद सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंटरनेट बूमर। उस समय जियो नया नया फ्री हुआ था और जो सारे यूट्यूबर्स हैं उनने उस पर बहुत ही ज़्यादा कैपिटलाइज करा, क्योंकि एकदम से पूरा इंडिया ही इंटरनेट पे आ गया था। फिर आया लॉकडाउन जिससे बचे हुए लोग भी इंटरनेट पे आ गए थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा यूट्यूबर्स को हेल्प हुई और भी ज़्यादा ग्रो हुआ यूट्यूब। और बेसिकली व्लॉगिंग सबसे ज़्यादा ग्रो हुई, और वियर्डली फैमिली व्लॉगिंग। वियर्ड इसलिए क्योंकि सब अपनी फैमिली के साथ ही थे, सबको स्क्रीन में भी फैमिली ही देखनी थी दूसरों की। जो सबसे दो बड़े यूट्यूबर्स फेमस हुए इससे वो थे फ्लाइंग बीस्ट और सौरभ जोशी व्लॉग्स। कोर्स फ्लाइंग बीस्ट पहले से ही फेमस थे, ही वाज पुलिंग नंबर्स इन दिस टाइम, और जो सौरभ जोशी थे उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला इस एरा में। थर्ड इज नॉट अपलोडिंग रेगुलरली, दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वन, क्योंकि आई हैव फेवरेट क्रिएटर्स जो कि अपलोड नहीं करते हैं रेगुलरली, एंड इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि व्हेन आई ईट समथिंग आई नीड टू वॉच समथिंग। वी कांट डिनाई दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स. It doesn't matter if you have a cult of a following or you have few followers, because people need to consume content daily, and if you don't upload regularly your content won't be pushed. I think sponsorships also matters, क्योंकि अब स्पॉन्सरशिप की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। नाउ इट्स ऑल बैटिंग एप्स, और वो भी अब बंद हो चुके हैं। सो गॉड ब्लेस आवर क्रिएटर्स। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि अपलोड कर ही नहीं सकते बिना स्पॉन्सर के, जैसे जो पुराने टाइम के भी यूट्यूबर्स हैं, हर्ष बेनीवाल हो गए, करीम नाटी हो गए, या फिर अमित बड़ाना ही हो गए। उन्होंने भी अपना कंटेंट शिफ्ट करा है आज की ऑडियंस के हिसाब से, या फिर उन्होंने भी अब कह दीजिए एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट करी अपने कंटेंट के साथ, पर उनका जो प्रोडक्शन है वो उसी हिसाब से बढ़ चुका है। तो इफ़ दे डोंट गेट स्पॉन्सर्स उनका पैसा जाएगा उनकी जेब से, और वो इतना रिकवर भी नहीं कर पाएंगे यूट्यूब से। सो दैट इज़ द रीज़न दे डोंट अपलोड रेगुलरली आई थिंक। और हम ये नहीं भूल सकते कि ओल्ड यूट्यूबर्स पे बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे, फेक व्यूज़ या फिर बॉटेड व्यूज़ के, जो कि प्रूफ भी करे थे बहुत सारे लोगों ने, फिर कह लीजिए कॉल आउट करा था, क्योंकि जो कमेंट्स थे या फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैच नहीं करता था, पता नहीं क्या क्या, पर दे वर एलिज्ड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। और जो ट्रेंडिंग पेज स्कैम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे उस समय। लोगों की कंप्लेन थी कि ट्रेंडिंग पेज रिग्ड है, क्या कहते हैं कि लोगों की पैसे दे के ट्रेंडिंग पे वीडियो आती है और ये सब, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो कभी प्रूफ ही नहीं हुआ और इट वॉज ऑल एलिज्ड, बट वी कांट डिनाई इट। ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो सबकी ऑडियंस थी वो सेम ही थी। कॉपी भी होता है जो कंटेंट था वो पहले बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास बस इतने ही पॉइंट्स थे आज की वीडियो के लिए। तो दिस इज़ द कंक्लूजन कि जो स्पेस है वो चेंज हुआ है बस, जिसकी वजह से व्यूज़ पे फ़र्क दिखता ही है। और जो कंटेंट है वो भी बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग कंटेंट देख सकते हैं, और यूट्यूब अब सिर्फ एक मेन वेबसाइट नहीं रह गई है। तो ये सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी क्रिएटर पे या फिर किसी टॉपिक पे, सो यू कैन कमेंट अबाउट दैट। और हाँ, फीडबैक्स भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।